मखलूक खुदा को खुश रखता था, साथी फनकारों की बड़ी फ़िक्र किया करता था। मोहम्मद अली की, सुल्तान राही की और मेरी मिमिक्री हमारी कर कर कद ऊँचा करता था ना, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात थी। हज़रत अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़द थे। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब के रस्म कुल पर आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी आए हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इनसे उमर शरीफ साहब के हवाले से कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि आपका उमर शरीफ साहब के साथ कैसा ताल्लुक़ था? याद है पहली मुलाकात कब हुई थी और फिर ये ताल्लुक़ कैसा चला? बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। वो जब लाहौर में थे तो रोज़ाना हमारी मुलाकातें रहती थी, और जब कराची में था तो हमें अपने शो के लिए लाहौर से ख़ास तौर पर बुलाता था और हमारे इंटरव्यूज़ करता था। हमारे साथ फ़िल्में भी की उसने। दो फ़िल्में की थी, एक फ़िलिपीन में, एक लंदन में, आग ही आग और बारूद की छाँव। और दावतों में अपने बहुत हम साथ रहे। किसी को नाराज़ नहीं करता था, मखलूक खुदा को खुश रखता था, साथी फनकारों की बड़ी फ़िक्र किया करता था। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वो पैरोडी बहुत किया करते थे, ख़ास तौर पर मोहम्मद अली साहब की, तो आपने वो सारा देखा? तो कोई फ़नकार ख़ास तौर पर मोहम्मद अली साहब गुस्से होते थे उससे या बड़ा एंजॉय करते थे? हाँ, नहीं, मोहम्मद अली उससे तो नहीं होता था। बहरहाल अप्रिशिएट करता था। हाँ, मेरी भी की है उन्होंने। बल्कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें मोहम्मद अली की, सुल्तान राही की और मेरी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें ये सलाहियतें थी ना, और मिमिक्री हमारी कर कर तो हमें हमारा कद ऊँचा करता था ना, ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात थी। और आखिरी मुलाकात सर याद है कब हुई थी? आखिरी मुलाकात यहाँ जब आगा खान हॉस्पिटल में था तो मैं देखने गया था। वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे मेहरबानी की वहाँ के डॉक्टर्स ने और सिक्योरिटी गार्ड्स ने, तो मुझे अंदर ले गए थे। और के कमरे में मैं गया, मैंने देखा कि वो हशाश बशाश मुझे लगा, कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर वो उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मैंने भी उसे उठने नहीं दिया, और मैं फिर उससे बातें करता रहा। वो मुझे टिकटिकी लगा कर देखता ही रहा, बोल नहीं सक रहा था, और रिस्पॉन्स नहीं था। बस उसके एक्सप्रेशंस से मैंने ये महसूस किया कि मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है। कि आँखों से मैंने महसूस किया कि वो मेरे वहाँ इयादत के लिए आने पर शुक्रिया अदा कर रहा है। सर, बिल्कुल आखिर में बताइएगा कि आप समझते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए गए वो ठीक थे या देर कर दी हमने? देर कर दी। हुकूमत ने इंतज़ामात तो बहुत किए, ऐसे इंतज़ामात मुझे नहीं लगता किसी भी आर्टिस्ट के नहीं हुए आज तक। और बिलखुसूस हुकूमत से ज़्यादा, और हुकूमत के भी कान तब खड़े हुए जब मीडिया ने उमर शरीफ को हाईलाइट किया, और मीडिया की वजह से हुकूमतों की दौड़ें लग गई। और फिर ये भी है, एक बात मैं कहता हुआ चलूँ, सियासी बात हो जाती है कि जैसा कि मरकज़ और सिंध की हुकूमत की बनती नहीं है, तो उसने उमर ने इमरान को अपील की थी, वहाँ से उन्होंने मदद वगैरह करने के लिए वो पहुँच गए थे, उनके वज़ीर। तो सिंध वाले भी पहुँच गए, 4 करोड़ अनाउंस कर दिया, और एयर एम्बुलेंस का भी ये वो सारा। तो बहरहाल, लेकिन फ़ायदा तब होता जब वो पहुँचता, लेकिन वो पहुँच नहीं सका। अच्छा सर, बिल्कुल आखिर में उमर शरीफ साहब के रूहानी पहलू की बहुत बात होती है, जितने भी फ़नकारों ने उनके साथ काम किया, आपने भी उनकी शख्सियत का ये पहलू देखा था? बहुत बल्कि लाहौर में जब था ना, तो उसके घर में उसने दावत की थी हमारी, तो वहाँ उसने अपने घर में एक अलहदा कमरा बनाया हुआ था, जहाँ हज़रत अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा उन्होंने बनाया हुआ था, मकबरे का एक। और वहाँ
खुशबू, अगरबत्तियाँ, ये वो, मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि आपको उनकी दरगाह पर, असल दरगाह पर यूँ समझे कि जैसे उनकी असल दरगाह पर है। वो हज़रत अब्दुल क़ादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़द थे, मुझे लगता है वो मुरीद भी थे उनके। जो उनको जगह मिली है अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार, सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, बहुत खुश नसीब थे। न सिर्फ वहाँ जगह मिली है बल्कि जितनी प्रोटोकॉल मिला है, जितनी इज़्ज़त मिली है, किसी आर्टिस्ट को ऐसा नहीं मिला। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू। बनाओ, जल्दी से बना लो भाई। खड़े हो, जल्दी जाओ यार बस कर दो भाई, छोड़। जाने को नमाज पढ़ेंगे भाई। यार बस करें भाई, बस नमाज पढ़ेंगे। जाने को नमाज पढ़ेंगे भाई। यार बस करें भाई, बस नमाज पढ़ेंगे।